हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और हम लोग इस समय विशेषण विशेष्य का PYQ कर रहे हैं। 6 के 6 टॉपिक आर के लिख करके बाय हैंड दे दिया गया है, ठीक है। और फ्री ऑफ कास्ट है। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके आप उसे प्रिंट ले सकते हैं। और पॉलिटी का भी हैंड रिटन नोट्स दे दिया। पूरी किताब का हैंड रिटन नोट्स 155 to 60 के बीच में है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने उसे लिखा है, आप चाहे उसको देख सकते हैं जुड़ करके। और हाँ, जो लोग टेलीग्राम पे मैसेज करें तो हाय के अलावा भी मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं कि केवल हाय या PDF भी लिख दीजिए तो थोड़ा दिमाग में रहे। इतने लोगों को मैसेज आता है कि इसको क्या भेजना है, ये नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग 61 नंबर से सवाल बनाते हैं, ठीक है। तो विशेषण किसे कहते हैं हम लोग देख चुके हैं कि जो शब्द या संज्ञा की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, या विशेषता को मर्यादित करते हैं, या विशेषता को प्रकट करते हैं, ठीक, उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों से, ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता मर्यादित होती है, व्याप्त होती है, प्रकट होती है, वो विशेष्य कहलाता है, ठीक है। जैसे राम अच्छा है, तो अच्छा होना राम की विशेषता है तो राम विशेष से हो जाएगा। लेकिन अच्छा होना बता रहा है कि राम की क्वालिटी कैसी है, तो अच्छा होना माने अच्छा क्या है, विशेषता है। क्या है, विशेषता माने विशेषण है, ठीक है। तो 61 से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बहुत घोड़े में क्या है, घोड़े की विशेषता है कि कितने हैं, बहुत है। घोड़े की विशेषता है कि बहुत है। तो पहला ऑप्शन डी देखिए क्या कह रहा है, अनिश्चित परिमाण बोधक। परिमाण बोधक किसे कहते हैं, जिसमें नाप तौल हो, जिसमें माप तौल हो। जैसे 2 लीटर, थोड़ा, बहुत, कुछ, ठीक है। इस तरीके के यदि होता, ठीक है, तो वो क्या है, परिमाण है तो परिमाण बोधक माने बहुत है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये परिमाण बोधक है, ठीक है, ये परिमाण बोधक विशेषण है। किंतु यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत। अगर लिखा होता 2 किलो, 3 किलो या नहीं, अच्छा घोड़ा है तो कहता कि अगर 100 घोड़े, नहीं 100 घोड़े नहीं, अगर कहता निश्चित में क्या हो जाता निश्चित परिमाण में क्या होता, ठीक है, माने अगर वजन में होता, जैसे 2 kg, 3 kg, ठीक है, ऐसा 100 घोड़े। तो इस तरीके से देखिए, तो परिमाण हो जाता तब निश्चित। लेकिन यहाँ पर क्या, बहुत घोड़े, संख्या उनकी कैसे निकालोगे, बहुत हैं, कम हैं, इनमें कैसे संख्या बताओगे। तो ठीक है, तो परिमाण विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है, लेकिन क्या है, अनिश्चित है। कैसा है, अनिश्चित है, माने निश्चित नहीं। बहुत में बहुत है, हो सकता है आप इतना हाथ फैलाइए, जैसे बचपन में लोग कहते बहुत ढेर सारा, तो हाथ पीठ के पीछे तक फैला देते थे, ठीक। तो इस तरीके से तो निश्चित होता तो संख्या दी होती। अपूर्णांक बोधक होता तो जैसे आधा, तिहा होता, क्योंकि अपूर्णांक रहता। तुलनात्मक होता तो अधिकतर लगा होता, ज़्यादातर लगा होता, अधिकतम लगा होता, ठीक है, इस तरीके से। धुंधला क्या है, आप बताओ। धुंधला, कोई चीज़ आपको धुंधला दिख रही है, इसका मतलब क्या है, वह उसकी विशेषता है। विशेषता है मतलब विशेषण। वो धुंधला, अगर कोई चीज़ धुंधला दिख रहा है तो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो धुंधला है, ठीक है। तो धुंधला होना क्या है, देखो हम इसमें ऑप्शन से बताते हैं आपको। जैसे संख्या होती तो क्या होता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 100, 200। और अगर सार्वनामिक विशेषण होता तो यह, वह, वे, कोई, कौन, इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया गया होता पहले। लेकिन यहाँ पर क्या है, गुणवाचक विशेषण जो 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें रंग, आकार, ठीक है, ये सब आते हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। 63 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें तुलनात्मक आ गया। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था, सुपरलेटिव, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सुपरलेटिव डिग्री, उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब पहली बात तो आपको गुणवाचक ढूंढना है, तब उसमें देखना है सुपरलेटिव डिग्री, तब उसमें देखना है सुपरलेटिव। जैसे अधिक, अधिकतर, अधिकतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, सुपरलेटिव डिग्री इसमें पूछ रहा है। उत्तमावस्था माने सुपरलेटिव, अधिकतम, श्रेष्ठतम, इस तरीके के शब्द पूछ रहा है।
तो चलिए पहले हम लोग इसमें ढूंढते हैं। देखो परमानंद कक्षा, ये देखिए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। ठीक है, तो छात्र कैसा है? होशियार है। और कैसा है? उसकी तुलना कह रहा है कि वह सबसे, माने अब इसमें देखो सबसे तो प्रविशेषण है, क्योंकि होशियार की भी विशेषता बता रहा है कि सबसे है। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है कि उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, नीचे देखिएगा मनमोहन ने, थोड़ा सा इसको मुझे लगता है बड़ा कर देना चाहिए क्या, थोड़ा आपको देखने में सहजता होगी। ठीक है, देखिए बी देखिएगा, मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर लिया। देखो वजन आ गया, माप तौल आ गया, तो ये तो परिमाण बोधक है, ये तो सवाल ही नहीं है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। किस पौधे में? इस पौधे में इतना पानी मत डालो। ठीक है, तो देखो इतना पानी, कितना पानी, ये भी निश्चित नहीं है। ठीक है, तो परिमाण बोधक। विजय, ठीक है, यहाँ गुणवाचक पूछा है। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। 4 लीटर दूध पीता है, तो दूध की माप तौल है, तो ये परिमाण बोधक हो गया, वो भी निश्चित परिमाण बोधक हो गया। ठीक है, तो ये तो गुणवाचक है ही नहीं। तो पहली बात तो गुणवाचक ढूंढते तब भी सॉरी ऊपर वाले क्यों काटो, गुणवाचक देखते तो यहाँ परिमाण है, यहाँ परिमाण है, यहाँ परिमाण है, यहाँ गुणवाचक है, तो ये आंसर सही हो जाता। लेकिन अब इसमें देख लेते हैं उत्तमावस्था माने सबसे। तो सबसे का क्या मतलब है? इससे ऊपर कोई नहीं थी, अंतिम माने सुपरलेटिव है। जैसे श्रेष्ठतम अगर कहना है तो सबसे कह लो, अगर सबसे श्रेष्ठतम तो कहा नहीं जाता, कहते हैं श्रेष्ठतम है तो माने सुपरलेटिव डिग्री, इसका मतलब सबसे। चलिए देखिएगा 64 नंबर सवाल देखिए, गुणवाचक विशेषण आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है? गुणवाचक विशेषण। देखो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। 5वां देखो, जो संख्यावाचक विशेषण है उसमें 5 प्रकार के होते हैं। क्रमवाचक, तो क्रमवाचक में क्या आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, आवृत्तिवाचक में 100 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ठीक है, तो इस तरीके से 5वां तो क्या है? क्रमवाचक हो गया, ये होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 ये तो निश्चित संख्यावाचक हो गया, ये होगा नहीं। कुछ बहुत, इतना क्या है? ये परिमाण बोधक हो गया, ये तो होगा नहीं। तो उचित अनुचित क्या है? विशेषण हो गया, कैसा? गुणवाचक। नेक्स्ट देखिएगा 65 नंबर सवाल आप देखो, इसमें कह रहा है भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। अब इसमें देखो, इसमें पूछ रहा है आपसे सरीखा शब्द कैसा है? सरीखा क्या है? उसका गुण बता रहा है कि उसके जैसा भाई कोई नहीं है। ठीक है, माने एक अच्छा सरीखा, भरत के जैसा, माने भरत सरीखा माने जैसा, भाई मिलना कठिन है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो अपूर्णांक बोधक, क्या इसमें सवा, पौने, तिहाई ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं। आवृत्तिवाचक में 100 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भरत से ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं। दोनों, तीनों, पाँचवें, 100, 200, करोड़ों, लाखों ऐसा कुछ दिया है क्या? समुदायवाचक नहीं, नए दिया है, नए दिया है, नए दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन मैं देखो ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि एकदम रम जाएं आप। पढ़ने का मेरे साथ यही मतलब है कि आपको क्या रटाना नहीं बल्कि सीख देनी है। ठीक है, मैं रटाक नहीं आपको ऑफिसर बना सकता, लेकिन हाँ अगर आप विश्वास करके जुड़ गए तो बनने की संभावना पूरी है। सरीखा कह रहे हैं ना, तो सरीखा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण अभी इसके पहले पढ़े, लेकिन अगर देखो क्रमवाचक अगर लगाना होता तो क्या कहते? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम है, तो ये तो है नहीं। समुदायवाचक में अगर होता तो दोनों, तीनों, चारों, 100 ये नहीं है। गणनावाचक में होता तो क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, नहीं 1 2 सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा कहते तो क्रमवाचक। गणना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये गणनावाचक भी नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। 67 नंबर सवाल देख लीजिए, ये क्या कह रहा है आपसे? दृश्य मनोरम है। मनोरम मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, इसका गुण बता रहा है कि दृश्य क्या है? बहुत मनोरम है। ठीक है, अच्छा संख्यावाचक अगर होता तो 1 2 3 4 5 या क्रमवाचक होता तो संख्या तो है इसमें नहीं। निर्देशक विशेषण कोई डायरेक्शन तो दे नहीं रहा है कि सुबह उठो ऐसा करो। भाववाचक है नहीं, कोई भावना है नहीं। गुणवाचक, अब देखो गुणवाचक बिल्कुल है क्योंकि दृश्य कैसा है? मनोरम है। 68 नंबर देखिएगा, हजारों लोगों ने उसे देखा है। हजारों लोगों ने उसे देखा है। ठीक है, तो लोगों की विशेषता क्या है? लोगों की विशेषता है कि हजारों हैं। लोगों की विशेषता क्या है? हजारों हैं। तो लोगों की विशेषता है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से हो जाता, तो लोगों क्या है?
विशेष्य है, लेकिन जो बता रहा है कि वो हजारों हैं वो विशेषण है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे विशेषण क्या है, तो विशेषण हो जाएगा हजारों। क्या है? हजारों। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 69, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया। अब देखो इसमें कितना अच्छे से सवाल दिया है। देखो वह नौकर नहीं आया, कौन नौकर नहीं आया? वह नौकर नहीं आया, इंडिकेट कर रहा है। तो ये सांकेतिक विशेषण है। क्या है? सांकेतिक। सांकेतिक विशेषण को ही क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि वो क्या है, माने राम की जगह पे क्या है, वह आ गया। सीधे नौकर और वह के बीच में कोई संज्ञा नहीं आई, तो संज्ञा की जगह पे डायरेक्ट सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। अगर देखो गुण होता, गुणवाचक विशेषण वह है नहीं। ठीक है। संख्यावाचक होता तो 1 2 3 4 होता, परिमाण होता तो 2 किलो 3 किलो इस तरीके का होता, या 2 मीटर 3 मीटर होता। 70 नंबर सवाल देखिएगा, इतिहास से विशेषण आपको बनाना है। तो इतिहास से विशेषण बता चुका हूँ। इतिहास से क्या हो जाएगा? संबंधित। क्या होता है? ऐतिहासिक। क्या होता है? ऐतिहासिक। ऑप्शन बी। तीसरा क्या है? देखो अब इतना मैं आपको समझाया, आप समझ में आ गया होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, सातवां, 2वां, ये सब क्या है? क्रम बता रहा है, ये क्रमवाचक। आवृत्तिवाचक पूछता तो क्या है? 2 गुना 3 गुना 4 गुना 100 गुना करोड़ गुना, ये सब हो जाता। पूर्णांक बोधक बोलता तो क्या है? 2 4 6 8, माने गिनती होती, पूर्णांक में होता। गणनावाचक होता तो क्या होता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाता। समुदाय बोधक होता तो दोनों, तीनों, चारों, पांचवें ऐसे होता। चौथाई देखो तो क्या ये पूर्णांक है? क्या चौथाई माने क्या है? अपूर्णांक है। क्या है? अपूर्णांक बोधक है ना, 1/4 है, तभी तो अपूर्णांक है, अभी तो अपूर्णांक विशेषण हो गया। गणनावाचक होता तो क्या होता? 1 2 3 4 5 आप गणना करते। क्रमवाचक होता तो पहला, दूसरा, तीसरा क्रम आता। आवृत्तिवाचक होता तो 2 गुना 4 गुना 100 गुना ये होता। 73 नंबर देखिएगा, ये कह रहा है कि मोहन एक अच्छा लड़का है, अच्छा विद्यार्थी है। तो देखो हमने कहा था कि जहाँ भी या तो ठीक संज्ञा सर्वनाम की आप पहले लगेगा विशेषण, या ठीक बाद में। तो यहाँ क्या है? विद्यार्थी के ठीक पहले है अच्छा, माने विद्यार्थी की क्वालिटी क्या है? अच्छा। विद्यार्थी की विशेषता क्या है? अच्छा। तो अच्छा विशेषण हो जाएगा और विद्यार्थी विशेष से हो जाएगा। तो विशेष से ही पूछा है, तो इसमें जहाँ भी हो कहाँ विद्यार्थी हो टिक कर दो। ऑप्शन डी क्या है? विद्यार्थी। और अच्छा क्या है? विशेषण। नेक्स्ट नंबर 74 देखिएगा। देखो अगर मैं इतनी स्पीड से आपको पढ़ा पा रहा हूँ तो पहले आप वो पूरे लेक्चर देख लीजिए, नहीं तो थियरी आप PYQ ले करके PDF ले करके टेलीग्राम पे मैसेज करके आप ले करके प्रिंट करके रट लीजिए। फिर देखो यही प्री में भी आना है, यही मेंस में भी आना है, यही PCS प्री के CSET में आना है, यही अन्य विभिन्न एग्जामों में आना है। ठीक है। किसी में एक बार देखो, कहते नहीं कि ऐसे पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते जाते, लेकिन एक ऐसा पीक आ जाता है, उस पीक के बाद हम जितने पेपर देते हैं सब निकलता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि यही सब है, अच्छे से जो तैयारी कर लेता है तो उसका जल्दी पीक आ जाता है और धुआंधार निकालता है हर पेपर में, क्योंकि वो जानता है कि यही चीज़ जहाँ हर किसी में आएगी, पेट में आएगी, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में आएगा, इंजीनियरिंग का देंगे उसमें आएगा, जहाँ भी हिंदी आता है वो आता ही है। तो फिर अच्छे से पढ़िए। मोहन सुंदर बालक है। मोहन सुंदर बालक है, तो सुंदर क्या है? बालक है। सुंदर क्या है? बालक है। तो बालक की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। तो सुंदर जो विशेषता बताता है वो क्या है? विशेषण। लेकिन जिसकी बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष्य। तो बालक क्या हो गया? विशेष्य। यही आपसे पूछा है तो बालक विशेष्य लगा दो। 75 देखिएगा, ये कह रहा आपसे सुधामयी। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। ठीक, इसमें कह रहा है आपसे विशेष्य बताना है। ठीक है। देखो सुधामयी, सुधामयी क्या है? आप सुधामयी, अमृत जैसी सोच वाले हैं, अमृत जैसी हैं। ठीक है। तो सुधामयी ये तो विशेषण है, माने विशेषता बता रहा है बढ़ा चढ़ा के। वात्सल्यमयी माने आप जो है क्या है? वात्सल माने बच्चों से जैसे प्रेम करते हैं, प्रेममयी है माने आप बहुत प्रेम करते हैं या करती हैं, तो ये तो विशेषण हो गया। तू प्रेममयी है माने प्रेम करने वाली है, तू प्रेममयी है। तो प्रेममयी भी क्या है? विशेषण है। लेकिन इसमें क्या है? किसकी विशेषता बता रहा है कि ये सारी विशेषताएं तुम्हारे अंदर है? तो तू किसकी बात कर रहा है? तू। ठीक है। तो तू सुधामयी है, तू वात्सल्यमयी है, तू प्रेममयी है। ये तीनों ही विशेषण किसकी विशेषता बता रहे हैं? तो तू की। तो इसका मतलब तू क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है। वो क्या है? विशेष्य है।
तो इसमें क्या ऑप्शन में तू दिया है क्या? तू विशेष्य है, विशेष्य ऑप्शन दिया ही नहीं है। RO देखो 2017 में, देखो कोई भी आए कहीं भी आए, जब समझ विकसित कर लोगे, एज ए ऑफिसर आप पढ़ते हो तो आप धैर्य और पेशेंस साथ पढ़ते हो और थोड़ा ब्रॉड माइंड होकर के पढ़ते हो, अन्य काम पढ़ने के दौरान 40 मिनट छोड़ के बैठते हो। मैं इस उम्मीद से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो तू का विशेषता बता रहा है, तो तू क्या है? विशेष्य होगा। तो ऑप्शन में डी में अगर तू दिया होता तो सही हो जाता। आगे देखिएगा 76 नंबर सवाल कह रहा है बड़ा घर, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इसमें विशेष्य बताना है। देखो वस्त्र कैसा है? नीला है, तो नीला विशेषण है, नीला विशेषण है। वस्त्र क्या है? विशेष्य है। वस्त्र क्या है? विशेष्य है, ठीक। छोटा आदमी, आदमी क्या है? आदमी की विशेषता बताई जा रही थी इसलिए विशेष्य हो गया, लेकिन बता कौन रहा? छोटा, इसलिए विशेषण है। बड़ा घर, घर की विशेषता बताई जा रही इसलिए क्या है? यह विशेष्य है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वह बड़ा है, इसलिए विशेषण है। तो बड़ा, छोटा, नीला, ये तीनों ही विशेषण है। अगर गिनती करने को आए तो 3 विशेषण है। घर, आदमी और वस्त्र ये विशेष्य हैं, इनकी विशेषता बताई जा रही है, तो 3 विशेषण है। कौन विशेष्य कौन विशेषण है ये आप अब ऑप्शन में लगा देंगे। जैसे घर, आदमी, वस्त्र क्या है? इनकी विशेषता बताई जा रही थी, विशेष्य होगा। चाहे जितना टिपिकल बनाएगा, आप समझ पैदा करो, रटो नहीं, विवेक खोल के पढ़ो, ताकि आप कल को बेहतर ऑफिसर बन सके। इसमें पूछ रहा है विशेष्य। विशेष्य का मतलब ये है कि जिसकी विशेषता बताई जा सकती है, या संज्ञा सर्वनाम, मतलब संज्ञा सर्वनाम होगा। लेकिन इसमें 3 ऐसे हैं जो किसी की विशेषता बताते होंगे। जैसे राम लला, राम लला का मतलब क्या है? राम के जो पुत्र हैं, माने वो विशेषता है कि वो राम लला है, ठीक है, समझ गए? मतलब राम लला एक विशेषता है, विशेषण है। रमापति, रमापति, रमा के पति, तो रमा, रमा किसकी पर्यायवाची है? अभी पर्यायवाची भी पढ़ा चुका हूँ, बताइए जल्दी से। रमा किसकी है? रमा पर्यायवाची किसकी है? ठीक है, रमा, रमा, रमा लक्ष्मी जी की है। रमा किसकी है? इंदिरा, लक्ष्मी की है, ठीक है। तो उनके पति, तो ये तो विशेषण हो गया ना, उनके पति जो हैं, वो भगवान विष्णु की बात कर रहा है। बुद्धिमती स्त्री, स्त्री की विशेषता क्या है? वह बुद्धिमती है, तो इसमें विशेषण है ही ऑलरेडी। लेकिन यहाँ देखो सीता राम, सीता भी संज्ञा, राम भी संज्ञा, तो संज्ञा संज्ञा किसी की विशेषता थोड़ी ना बताएंगे। किसी के आगे सीताराम लग जाए तो उनकी विशेषता बताने लगेगा, नहीं। लेकिन किसी के आगे राम लला लग जाए तो विशेषता बता रहा है, अपने आप में ही वो विशेषता बता रहा है। आगे देखिएगा 78 नंबर सवाल देखिएगा, विशेष्य बताना है। तो 3 विशेषण देखो। अनुरागी, अनुराग से अनुरागी बनता है, तो अनुरागी विशेषण है। अपमान से अपमानित बनता है, तो विशेषण है, ठीक है। क्या है? अनादरित, अनादर से क्या बन जाता है? जिसका अनादर कर दिया जाए तो अनादरित हो जाता है, तो अनादरित विशेषण है। लेकिन अग्नि क्या है? अग्नि अपने आप में केवल और केवल विशेष्य है, इसका बनता है विशेषण आग्नेय। क्या बनता है? आग्नेय। और आग्नेय के आगे मैं स्टार ऐसे लगाया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया हूँ, रट लो, ठीक है। इतना विशेष तरीके से बता दिया हूँ, आप विश्वास करके अगर पढ़ोगे एज ए ऑफिसर तो ज़रूर कल्याण होगा, बेहतर होगा। कान्हा ऐसा ही करे। 79 देखिएगा, ठीक है। कह रहा रमेश की पुस्तक पुरानी है। अब यहाँ पर देखो पुस्तक पुरानी है, पुस्तक पुरानी है, ठीक है। तो पुस्तक की विशेषता क्या है? कि वह पुरानी है, तो पुरानी विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण है, इसलिए पुस्तक क्या हो गई? विशेषण है। और किसकी विशेषता बता रही? पुस्तक की, इसलिए ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। इसमें जो पूछा वो बता दो। पुस्तक की पूछा है तो पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए वो विशेष्य। ऑप्शन जहाँ भी हो विशेष्य लगा दो। और अगर ये पूछता कि ये किस प्रकार का विशेषण है, तो आप देखते पुस्तक के बाद विशेषता बताने वाला लगा है, इसलिए क्या है? विधेय विशेषण है। क्या है ये? विधेय विशेषण है। और पुस्तक के पहले माने पुरानी पुस्तक लिखा होता तो क्या होता? विशेष्य विशेषण, जो सामान्यतः होता है। 80 नंबर सवाल देखिएगा, इसमें पूछ रहा है विशेष्य, ठीक है। विशेष्य देखो, सुंदर, सुंदर क्या है? जब भी सुंदर बोलते हो तो इसका मतलब किसी की विशेषता वो बता रहा है, तो विशेषण है। लघु, लघु माने छोटा है, किसी के आगे लघु लगाए, इसका मतलब क्या है? वो विशेषता बता रहा है कि वो छोटा है, तो विशेषण है। ये लाघव से बनता है, ये किससे बनता है? लाघव से बनता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वहाँ पर क्या है स्टार लगाया हूँ, जा करके देख लो, ठीक है।
देखो लंबा, 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 छोटा, बड़ा, ये सब क्या है, विशेषता बता रहे हैं, तो ये सब विशेषण है। ललिता, मैंने कहा था जिसमें ता लगा हो, जैसे दरिद्रता, ललिता, वैधव्यता, ठीक है, जिसमें ऐसे ता लगा हो या ती लगा हो या टी लगा हो, दृष्टि, सृष्टि, वृष्टि, ठीक है, तो ये सब क्या है, सब के सब विशेष्य हैं, सब के सब क्या है, विशेष्य हैं, ठीक है। तो ललिता भी क्या है, ललिता भी आपका विशेष्य है, ठीक है। और इससे क्या बनेगा, अगर ललिता जिसमें हो तो ललित अगर कह दो ललित, तब क्या हो जाएगा, ललित अगर कह दोगे तो विशेषता बता रहा होगा तो विशेषण हो जाएगा। अच्छा, ललित नाम भी होता है, इसलिए विशेष्य विशेषण दोनों में प्रयोग किया जा सकता है ललित का। 81 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में विशेष्य बताना है आपको। देखो उमा, उमा क्या है, उमा किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, ये तो नाम है भाई। उमा क्या है, एक नाम है, तो संज्ञा सर्वनाम है सीधे सीधे, तो इसका मतलब क्या है, ये तो विशेष है। देखो कालिमा, कालिमा किसी की विशेषता है कि बता, कालिमा बोलते ही कि कालिमा छा गई, माने कालिमा माने कलर आ जाएगा दिमाग में। महिमा, महिमा माने क्या है, व्याख्या कर रहे हो आप, बढ़ा चढ़ा के बताते हो, महिमा मंडन करते हो, महिमा माने विशेषता बता रहा है। मधुरिका, तो मधुर से संबंधित है, इसका मतलब मधुरिका, समझ गए। अब लखनऊ मतलब मधुरिका, मधुरिका वो मिठाई की शॉप नहीं जो फेमस है लखनऊ में, ठीक है। दशरथ, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। अब देखो यहाँ से ध्यान से सुनना, पहले स्टेटमेंट देखो कहाँ विशेष से विशेषण का संबंध है, ठीक है। देखो क्या यहाँ पर दिख रहा है, दशरथ के, यहाँ पर विशेष से विशेषण का संबंध नहीं है। प्राण, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो देखो पूरा दशरथ के प्राण, दशरथ के, ऐसे कर, ठीक है, ये दशरथ के प्राण राम के लिए क्या थे, आकुल थे, ठीक। तो किसके प्राण, दशरथ के प्राण, दशरथ के प्राण, ठीक है, तो प्राण ही आकुल थे, ठीक है, लेकिन किसके, दशरथ के, यहाँ पर तो प्राण है, प्राण की ही विशेषता बता रहा है कि वह किसका प्राण है, दशरथ का। प्राण की विशेषता है कि वह प्राण किसका है, मेरा है, आपका, या किसका है, दशरथ का। तो दशरथ का है, इसका मतलब विशेषण कौन है, दशरथ का, लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, प्राण की, तो प्राण क्या हो जाएगा, प्राण विशेष से हो जाएगा, ठीक है, प्राण क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। आपसे यही विशेष से पूछा है तो प्राण हो जाएगा विशेष। 83 नंबर देखिएगा, कह रहा है विशेष आपको बताना है, इसमें से आकाश से संबंधित आकाशी हो जाएगा, तो विशेषण दे रखा है। आराध्य, आराधना से आराध्य, जिसका आराधना कर देंगे वो तो विशेषण हो जाएगा। आश्रय से आश्रित बनता है विशेषण, ये जानते हैं। आकाश से क्या है, आकाशी बनता है, तो आकाश एक नाम मात्र है, संज्ञा है, इसलिए विशेष्य है। वह, नेक्स्ट देखिएगा, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो देखो यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी की विशेषता है कि वह अच्छा है, तो अच्छा होना विशेषण है, और किसकी विशेषता बताई जा रही, विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, तो विशेष से ही आपसे पूछा है, तो विद्यार्थी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा विशेष्य है, कौन सा विशेष्य है, ठीक है। और अभी आपने देखा कि अग्नि का विशेषण क्या होता है, आग्नेय होता है, तो ये तो विशेष्य मिल गया। कर्मठ, ठीक है, जो कर्म करता है अच्छे से, निष्ठा से, वो तो कर्मठ है, तो विशेषण हो गया। मधुर, मधुर बोलते ही वो विशेषता बता रहा है। आसीन माने किसी पर वो बैठा हुआ है, वो विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो गया। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, देखो यहाँ पर क्या है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, ठंड पैदा करता है। इसमें देखो विशेषण विशेष्य का जो लिंक है वो कहाँ पर है, ठंडा पानी, क्या है, ठंडा पानी। अब पानी कैसा है, ठंडा है, ठंडा विशेषता बता रहा है किसकी, पानी की, तो पानी विशेष्य हो जाएगा, और ठंडा विशेषता बता रहा है, इसलिए ठंडा विशेषण हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, विशेष से पूछा है, तो पानी की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए आंसर सी है। अगर पूछता कि विशेषण बता दो तो कहते आप ठंडा, क्योंकि पानी की विशेषता क्या है, ठंडा। आगे तो विशेष विशेषण का कोई लिंक ही नहीं है, ठंड पैदा करता है, उससे कोई मतलब ही नहीं। 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 87 विशेष्य है, यहाँ पर भी विशेष्य बताना है। देखो अनाशक्ति, मैंने कहा ती लगा हो, सृष्टि, तृप्ति या ता लगा हो, तो सब क्या है, विशेष्य है, वहाँ मैं रटाया हूँ आपको, ये तो ये क्या हो गया, अनाशक्ति। लेकिन अगर इसका बनाओगे तो क्या हो जाएगा, केवल अनाशक्त लिखो, अनाशक्त,
अनासक्त। इसका मतलब क्या है, वो अनासक्ति से संबंधित बंदा होगा, वो विशेषता धारण कर लेगा, इसलिए वो अनासक्त हो जाएगा। तो अनासक्त विशेषण हो जाएगा, अनासक्ति विशेष्य है। तो ये लिखा तो है यार अनासक्त, ठीक है। अपमान से अपमानित बन जाता है, ठीक है। अनुशंसा से अनुशंसित बन जाता है विशेषण। नेक्स्ट देखिएगा 88। इतना बोल रहा हूँ, आप उतना भी सुनोगे तो फिर तो तब भी सही हो जाएगा, लेकिन अच्छे सुन रहे हो तो जैसे मैं बोलता हूँ कि हर चीज़ को छोड़ दिया, ठीक है, और सिर्फ इस समय पढ़ रहा हूँ। आगे देखिएगा विशेष से बता रहा है, देखो पौष्टिक। पौष्टिक कहते ही इसका क्या मतलब है कि वो किसी उसकी विशेषता बता रहा है कि सारे पोषाहारों से वो परिपुष्ट है। पाठकी माने पढ़ने योग्य है। भावुक, जो भावना से भरा हुआ भावुक है। विषाद, देखो हर्ष और विषाद, हर्ष का विलोम क्या होता है, विषाद। तो हर्ष क्या है, न हर्ष विशेषण है न तो विषाद विशेषण है, क्योंकि अगर हर्ष विशेषण होता, ठीक है, अगर हर्ष विशेषण होता तो इसका विलोम भी विशेषण होता, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो विषाद क्या है, विषाद एक समस्या है, माने हर्ष का विषाद दुख है, ठीक है। तो ये सामान्यतः क्या है, एक विशेष्य है, क्या है, विशेष्य है, ठीक। विषाद का क्या होता है वो, अरे विशेषण तो विषण होता है, क्या होता है, विषण, विषण। और विषण ऐसे लिखिएगा, वर्तनी में भी लिखा चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। एक प्रतिभा संपन्न छात्र, एक प्रतिभा संपन्न छात्र, ठीक है। अच्छा वर्तनी की बात आई तो एक पीडीएफ में एक जो है एक जगह एक कमी है, मतलब एक एरर है, बाकी सब सही है, ठीक है। जो सृष्टि वाला है, माने क्या था संतुष्ट, ठीक है। तो संतुष्ट होगा, ये बात होनी चाहिए, वहाँ पर ठ लिख गया है। और एक क्या है, यहाँ पर बर्तन होना चाहिए, तो ब में पेट नहीं फटा हुआ है, तो बर्तन का बर्तन होता है, बर्तन, ठीक है। और बाकी वर्तन का वर्तन होता है, ये बिल्कुल सही है, वो कोई कमी नहीं है। और ये करेक्शन करा दिया हूँ बहरहाल, लेकिन दिमाग में आया तो बोल दिया ताकि ध्यान रहे पीडीएफ पढ़ते हो। 94 का एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, ठीक है। प्रतिभा संपन्न किसे कहते हैं आप बताओ, उसी की बात कर रहा है। प्रतिभा संपन्न अनेक शब्दों के एक शब्द, अब मैं वहाँ विशेषण बोलता था ना कि वो विशेषता आ गई, इसका मतलब वो विशेषण हो जाएगा। जो प्रतिभा संपन्न होता है उसे मेधावी कहते हैं। ऐसी मेधावी बालिकाओं के लिए सरकार ने क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बजट में अभी क्या शुरू किया है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ठीक है। ऐसे ही आ सकता है कि मोर के समान नहीं, क्या है, मोर घमंडी होता है, ठीक है। इस तरीके के विशेषण अनेक शब्दों के एक शब्द में बना सकता है। नीली साड़ी, नीली साड़ी, देखो अगला देखो नीली साड़ी। अब इसमें देखो साड़ी की विशेषता क्या है, नीली है, तो जो विशेषता बताता है वो विशेषण है, साड़ी विशेष्य है। इसमें जो पूछा है वो बता दो। अच्छा विशेष्य विशेषण पूछा नहीं है, नहीं विशेषण पूछा है, लेकिन ये नहीं पूछा है कि कौन है इसमें विशेषण, किस प्रकार का है। तो नीला, काला, पीला, ये सब क्या है, गुणवाचक है। संख्या होता तो 1 2 3 होता, परिमाण होता 2 किलो 2 मीटर, 3 किलो 3 मीटर ऐसा होता। सार्वनामिक होता तो वह साड़ी हो जाता। आगे देखिएगा 96 नंबर देखिएगा। ये कह रहा है कि यह चांदी खोटी सी दिखती है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। तो खोटी सी क्या है, खोटी सी, नाटी सी, लंबी सी, सुंदर सी, ये सब क्या है, ये सब गुणवाचक विशेषण, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक ना भी आए तो परिमाण देखो, क्या 2 किलो 3 किलो 4 किलो 2 मीटर 3 मीटर दिया है, नहीं। संख्या में क्या दिया है, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है क्या, नहीं। पूर्णांक बोधक में क्या दिया है, क्या 2 3 4 5 ऐसा कुछ दिया है क्या, नहीं दिया, ठीक है। तब भी कर लेंगे, ना आता हो तब, इसीलिए तो चारों बता रहा हूँ। 97 नंबर देख लीजिएगा। विशेष्य विशेषण, जो सामान्यतः विशेष्य विशेषण ही होते हैं। विशेष्य विशेषण उसे कहते हैं जब संज्ञा सर्वनाम के पहले विशेषता बताने वाला आ जाए, ठीक है, तो विशेष्य विशेषण। अगर बाद में आ जाए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। इसमें यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखो कर्मनिष्ठ, ठीक है, क्या है, कर्मनिष्ठ। अच्छा इसमें विशेष्य विशेषण माने एक विशेष्य है और एक विशेषण है, ऐसा बताना है। कर्मनिष्ठ, ठीक है, कर्मनिष्ठ। ताजी रोटी,
ताजी रोटी। ठीक है, तो कर्म क्या है, कर्म विशेष्य है, कर्म से कर्मठ बनता है। निष्ठ विशेषण है। ताजी रोटी, ताजी रोटी क्या है, रोटी की विशेषता ताजी है। भाव विह्वल, भाव विह्वल भी क्या है, विशेष विशेषण है। सर्व सुलभ, सर्व सुलभ ये क्या है, विशेष विशेषण का युग्म सही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सर्व भी विशेषण है और सुलभ भी विशेषण है। इसमें विशेष विशेषण न होकर के दोनों क्या है, दोनों ही क्या है, विशेषण है। दोनों क्या है, विशेषण है। आगे देखिएगा, परिमाण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसके बारे में बोल रहा था अब आने लगा वो परिमाण। परिमाण में क्या है, माप तौल आनी चाहिए। ठीक है, माप तौल आनी चाहिए। देखो वो क्या है, अभी अभी, इसमें माप तौल जैसा कुछ नहीं। अंदर बैठा है, नहीं है। भली भांति नाच लेता है। ठीक है, तो भली भांति नाच लेता है, इसकी तो क्या है, गुण है। भली भांति नाचना उसका क्या है, गुण। देखो यहाँ पर क्या है, बहुत थका है। अब आ गया ना, कम, थोड़ा, बहुत, थका है। तो थके होने की क्या है, थके होने की माप तौल कर रहा है, लेकिन कैसा, कैसा कर रहा है, बहुत कम, माने अपूर्णांक बोधक है। क्या है, अपूर्णांक है, माने अनिश्चित परिमाण। सॉरी, अपूर्णांक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक है, लेकिन ये कैसा है, दो होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित। बहुत है, थोड़ा है, कम है, तो आप बता नहीं सकते ना, इसलिए क्या है, परिमाणवाचक है, लेकिन कैसा, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट देखिएगा, फटाफट देख लीजिए आप मित्रों। 99 का देखिए, मीठा अमरूद। अमरूद की विशेषता क्या है कि मीठा है, मीठा विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है, विशेषण हो जाएगा। और मीठा कैसा है, विशेषता कैसी है, गुण है। उसकी क्या है, गुण। क्या संख्या है, क्या 1 2 3 4, नहीं। क्या व्यक्ति है, नहीं। परिमाण है, कुछ बहुत, या 1 किलो 2 किलो 2 मीटर 3 मीटर, ऐसा है क्या, नहीं। तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें कह रहा है आपको विशेषण बताना है। क्या बताना है, विशेषण बताना है। तो इसमें प्रश्न देखो, तुम कहाँ पढ़ते हो, कहीं पे काला गोरा या लंबा चौड़ा या अच्छा बुरा ऐसा कुछ दिया है क्या, नहीं। तो गुण तो है नहीं इसमें। संख्या 1 2 3 4 दिया है क्या, नहीं है। ठीक है, क्या संकेत कर रहा है क्या कि वह लड़का पढ़ता है, ऐसा कुछ दिया नहीं, संकेत तो कर नहीं रहा था, ये होगा नहीं। इसलिए क्या है, तुम कहाँ पढ़ते हो तो प्रश्नवाचक है, तुम कहाँ पढ़ते हो प्रश्नवाचक है। 101 नंबर देखिएगा, ये देखो यहाँ पर सवाल क्या कह रहे हैं। ये सब सारे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, सारे ही बोलना मेरा उद्देश्य था। ठीक है, मैं कोई अधर्म नहीं किया, क्योंकि मेरी इच्छा, मेरा साध्य सही था। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। अब बताओ, उस, देखो यहाँ पर उस के बारे में पूछ रहा है, तो देखो इंडिकेट कर रहा है क्या, उस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में, उस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में, उस ग्रंथ में। इसका मतलब क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण। आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है, सांकेतिक विशेषण। खुद संकेत कर रहा है कि उस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में, उस ग्रंथ में। लोभी, लोभी क्या है, देखो ये इसमें क्या है, आप देखोगे तो लोभ, लोभ क्या है, लोभ एक संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है ना। अब इसमें ई प्रत्यय लग गया है। क्या लगा है, ई प्रत्यय। क्या लगा है, ई प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लोभी क्या है, प्रत्यय से मिलके बना है। किससे बना है, प्रत्यय से। ठीक है, आगे देखिएगा, 103 नंबर सवाल देखिएगा। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, माने इसका मतलब क्या है, नहीं है, तो इसका मतलब आपको ढूंढना है विशेष्य। विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती होगी। देखो पहला, देखो छोटा बड़ा, छोटा बड़ा होना क्या है, ये तो विशेषण है, किसी की विशेषता बताता है कि वह छोटा बड़ा है। हरा पीला, ये भी विशेषता बताता है, तो ये विशेषण हो गया। 2 3 संख्यावाचक हो गए। राम लक्ष्मण सीधे नाम है, इनकी विशेषता बताई जा सकती, ये किसी की विशेषता नहीं बताते हैं, तो ये विशेष्य हो गए। आगे देखिएगा 104 नंबर, संख्या विशेषण। संख्या, संख्या में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 300 400। काला, काला क्या है, काला गोरा लंबा चौड़ा, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण। खट्टा मीठा, ठीक है, तीखा, ये सब क्या है, गुणवाचक है।
रावण, रावण तो नाम है इसलिए विशेष्य है, विशेषण है ही नहीं है, विशेष्य है विशेषण है ही नहीं है। 7, 7 संख्या है। आगे देखिएगा श्रेष्ठ उपासक, वह श्रेष्ठ उपासक, तो श्रेष्ठ उपासक, उपासक की विशेषता क्या है, उपासक की विशेषता क्या है कि श्रेष्ठ है, उपासक की विशेषता श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ उपासक की विशेषता बता रहा है तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और श्रेष्ठ शब्द क्या है, विशेषण। 106 नंबर देखिएगा, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। ये सब सवाल सीख लेंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे आप, बहुत अच्छे सवाल हैं। देखो सिंपल सुनो, यहाँ पे देखो भले और महान लोग, भले और महान लोग, तो लोगों की विशेषता क्या है कि वो भले हैं और महान हैं, तो एक विशेष्य यहाँ मिल गया, लोग जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है, तो एक विशेष्य हो गया। अब भले और महान दो विशेषण यहाँ मिल गए। आगे देखो उचित और संयमित व्यवहार, तो व्यवहार क्या है, उचित है और संयमित है, तो उचित और संयमित व्यवहार की विशेषता बता रहे हैं, तो व्यवहार क्या हो गया, एक विशेष्य हो गया, तो दूसरा विशेष्य यहाँ मिल गया। लेकिन उचित और संयमित विशेषता बता रहे हैं तो दो और विशेषण मिल गए, तो दो दो चार विशेषण आपको मिल गए, चार विशेषण मिल गए और दो विशेष्य मिल गए जिनकी विशेषता की जा रही, एक लोगों की विशेषता की जा रही, एक व्यवहार की, तो चार विशेषण दो विशेष्य, जहाँ भी ऑप्शन हो आप वो कर लेंगे। ठीक है, अभी आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 107 नंबर, देखिए 107 नंबर में देखो, सीखो यहाँ पर, वह गाय अधिक दूध देती है। पहली बात तो देखो यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर ये गिनना नहीं है, पूछ रहा है अधिक, अधिक तो विशेषण है ही है, कम अधिक ये गुणवाचक विशेषण है, लेकिन कह रहा अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, माने विशेष से पूछ रहा है। तो अधिक दूध किसकी विशेषता बता रहा है, दूध कैसा अधिक है, तो दूध की विशेषता बता रहा है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से कहलाता है, तो दूध की विशेषता बताई जा रही है। 108 नंबर सवाल देखिएगा, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। व्यक्ति कैसा है वो बताओ जल्दी से, व्यक्ति कैसा है, विद्वान है, व्यक्ति कैसा है, विद्वान है, तो इसमें विशेषण बताना है, तो व्यक्ति कैसा है, विद्वान है, तो विद्वान किसी की विशेषता कैसी है, लंबा चौड़ा ज्ञानी सुंदर विद्वान, ये सब क्या है, गुण है उसके, क्या है, गुण है। ठीक है, तो बी हो जाएगा। संख्या होता तो 1 2 3 4 5 होता, परिमाण होता तो कुछ होता, थोड़ा होता, बहुत होता, ठीक है, या 1 किलो 2 किलो होता, या 1 मीटर 2 मीटर होता। 109 नंबर देखिएगा, विशेषण नहीं है माने विशेष से बताना है, विशेष से माने जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, यह संज्ञा सर्वनाम सीधे कह लो। उत्कृष्ट, अरे भाई जो उत्कृष्ट है वो तो इसका मतलब विशेषण है माने विशेषता बताता है, उत्कृष्ट है उसकी क्वालिटी बता देता है। धृष्ट माने दुष्ट है, खल है, इसका मतलब वो विशेषता धारण किया है दुष्टता वाला, तो इसीलिए वो विशेषण है। निकृष्ट भी विशेषण है क्योंकि वो निकृष्ट बोलते हैं उसकी विशेषता पर व्याप्त हो रही है। लेकिन विषाद अभी पढ़ा तक, विषाद का क्या होता है, विषण, विषाद का क्या होता है, विषण, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब हर्ष नहीं है तो हर्ष का विलोम विषाद कैसे भला विशेषण हो सकता है, तो विशेष्य है, विषाद क्या है, विशेष्य है। एक ही चीज़ आती है यार, अच्छे से रट लो, मैं तो इतना बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से जो एक जगह मेहनत खड़े होकर के कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, भागने की टेंडेंसी रहेगी। ठीक है, तो हम बहुत समय जाता है, समय जाएगा, जब तक समझ आएगी तब तक काफ़ी समय निकल जाता है। देखो सज्जन, सज्जन किसी को बोलते ही क्या उसकी विशेषता क्वालिटी दिखती है कि अच्छा आदमी है, तो सज्जन विशेषण हो जाएगा। दुर्जन दुष्ट आदमी को कहते हैं, तो विशेषता बता रहा है, विशेषण है। सुकुमार माने अभी क्या है, सुकुमार अवस्था में वो उसकी विशेषता है। मानस क्या है, मानस तब क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और यही आपको पूछा है कि विशेषण नहीं है माने विशेष्य बताओ। मानस से आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या हो जाएगा, मानसिक, क्या हो जाएगा, मानसिक, क्या हो जाएगा, मानसिक, एक प्रत्यय लगा के बना देंगे। विशेषण नहीं है, अगले में क्या है, विशेषण नहीं माने आपको विशेष्य बताना है, क्या बताना है, विशेष्य बताना है, क्या बोलना है, विशेष्य। तो चलते हैं देखते हैं। आगामी, अरे भाई जो आगामी है इसका मतलब क्या है, उसकी विशेषता है कि आगामी वो आने वाला है। काला है गोरा है तो गुणवाचक विशेषण है। शांत है ये गुणवाचक विशेषण है, माने शांत कहते ही वो क्या है, विशेषता बता रहा है। लेकिन तुम, हम, ये, वह, यह, वह, ये सब क्या है, ये तो संज्ञा सर्वनाम है अभी, ये तो अभी संज्ञा सर्वनाम है। ठीक है, तो माने सर्वनाम है तो इसलिए क्या है, ये विशेष्य है। ठीक है, वात्सल्यमयी प्रेममयी तू, ऐसे अभी पढ़े थे ना, तो तू क्या था उसमें, विशेष्य था। 112 नंबर देखिए कि विशेषण आपको बताना है, क्या बताना है, विशेषण। ठीक है,
तो देखो उपासना, उपासना की जाती है, अगर जो उपासना करने लगेगा वो विशेषता धारण कर लेगा तब तो वो उपासक हो जाएगा, तो उपासक विशेषण हो जाएगा। अभी उपासना क्या है, विशेष है। उद्गार, उद्गार होता है लेकिन जब उद्गार हो जाएगा तब क्या हो जाए, उद्गृत हो सकता है, ठीक है। वंदना की जाती है, अगर जिसकी की जाएगी विशेषता धारण कर लेगा तो क्या हो जाएगा, वंदनीय हो जाएगा, तो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आयत लोचना, ठीक है, क्या है, आयत लोचना, ये क्या है, आयत लोचना विशेषता बता रहा है, आयत लोचना, ठीक है, तो ये विशेषण है, क्या है, आयत लोचन से क्या बनेगा, आयत लोचना। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें भी आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ विशेषण बता दो फटाक से। विशेषण देखो, ता लगा हो, ता लगा हो, ता लगा हो, तो ये सब क्या है, विशेष हैं, विशेष हैं, विशेष हैं, ठीक है। जटिलता, कुरूपता, इसमें विशेषण पूछा है, तो कौटिल्य क्या है, नहीं कौटिल्य, कौटिल्य भी एक विशेषता है भाई, कौटिल्य एक विशेषता है, सिंपल एक विशेषता है, इसलिए ये विशेष है। कौटिल्य से जानते हो आप, बनाया हो, लिखे हैं आप भाई, कौटिल्य जिसके अंदर, कौटिल्य माने चालाकी या दक्षता, अगर ये क्वालिटी जो धारण कर लेगा वो विशेषण बनेगा, तो वो बंदा कहलाएगा कुटिल, वो क्या कहलाएगा, कुटिल। और ये स्टार लगा के पढ़ाया हूँ तो ये यहाँ पर कुटिल देना चाहिए, इसका मतलब सारी सारी इसमें उठा क्या दे दिया, विशेष दे दिया। ऑप्शन जो भी दिया होगा देख लेंगे, ये पढ़ लीजिएगा, इसमें यही होना चाहिए। आगे देखिएगा 114 नंबर देखिए, नीचे देखिए विकल्प किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है। राम और श्याम भाई हैं। अब देखो इसमें कहीं विशेषता बता रहा है क्या, अगर भाई की विशेषता होता कि अच्छा भाई है, बुरा भाई है, तब विशेषण होता है, इसमें विशेषता तो बता नहीं रहा है, तो ये तो है नहीं। देखो राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, ठीक है, तो पानी 1 गिलास होता, खाना थोड़ा होता, ठीक है, इस प्रकार होता तब तो विशेषता बताता, तो इसमें विशेषण है नहीं। माँ ने खाने में दाल रोटी परोसी, दाल रोटी परोसी, ठीक है, इसमें भी नहीं। यहाँ डी देखो, राम ने रोटी खाकर, रोटी मांगी, रोटी खाकर, ठीक है, तो विशेषता क्या हो गई कि रोटी उसने क्या किया, खाकर मांगी, रोटी खाकर और रोटी मांगी, रोटी खाकर क्या है, और रोटी मांगी, मैंने दूसरी रोटी मांगी, खाकर और रोटी माने दूसरी रोटी मांगी, एक और रोटी मांगी, तो ये यहाँ पर क्या है, विशेषण है। आगे देखिएगा 115 नंबर सवाल देखिएगा, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग है। विशेषण मतलब होता है कि किसी की विशेषता बताने वाला चिपका होना चाहिए। लड़का आया, अगर दिया होता कि लंबा लड़का आया, सुंदर लड़का आया, तब तो विशेषण इसमें प्रयोग हो जाता है, इसमें तो विशेषण है नहीं। वह गुलाब के फूल लाया, ठीक है, वह गुलाब के फूल लाया, तो गुलाब के फूल में कोई विशेषता तो बता नहीं रहे। गुलाब में क्या है, अगर लाल गुलाब का फूल होता, सफ़ेद गुलाब का फूल होता, तो गुलाब की विशेषता बता रहा होता, तो इसमें भी नहीं है विशेषता बताने वाला। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, देखो यहाँ पर क्या है, गुलाब के फूल तक कुछ नहीं है, लेकिन आगे देखो, मुझे पसंद, मुझे पसंद, किसे पसंद, मुझे पसंद है, ठीक है, तो पसंद होना, ना पसंद होना, बुरा लगना, अच्छा लगना, ये सब क्या है, विशेषता बताता है। तो पसंद विशेषता है, किसे पसंद है, मुझे, तो मुझे विशेष से हो गया, पसंद विशेषण हो गया, इसमें पूछा विशेषण के प्रयोग किया गया है। वह लड़का फूल देकर चला गया, वह लड़का फूल देकर चला गया, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं, माने कोई विशेषता बताने वाला नहीं है। 116 नंबर देखिए, सुगंधित कस्तूरी के लोभी, ये सब सवाल बनाओ आप। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। देखो एक एक सिखाता हूँ, देखो यहाँ पर पढ़ो, सुगंधित कस्तूरी, यहाँ पर देखो लोभी शिकारी, यहाँ पर देखो राजस्थानी हिरण, यहाँ देखो अवैध शिकार, इतने हैं जहाँ पर विशेष विशेषण चिपके हुए हैं। यहाँ इतने हैं 4 स्टेटमेंट जहाँ पर क्या है, विशेष विशेषण चिपके हुए हैं। एक तरफ लिखो विशेष, एक तरफ लिख लो विशेषण, और मिल करके हम आप ढूंढ लेते हैं तो टफ सवाल भी आराम से बना लेंगे। देखो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण। जैसे सुगंधित कस्तूरी, सुगंधित
कस्तूरी। अब बताओ कस्तूरी की विशेषता क्या है? सुगंधित है। कस्तूरी की विशेषता क्या है? सुगंधित है। इसका मतलब कस्तूरी क्या हो जाएगा? जिसकी विशेषता बताई गई वो विशेष्य हो गया, और वह कैसी है? सुगंधित है। तो ये विशेषता बता रहा था, विशेषण हो गया। हाँ, दोनों विशेष्य लिख दिया गया। ठीक है, ये आप विशेष्य कर लो, ये विशेषण कर लो, ये विशेषण कर लो। ठीक है, तो सुगंधित विशेषण हो गया क्योंकि विशेषता बता रहा है। देखो लोभी शिकारी, लोभी शिकारी, शिकारी क्या है? शिकारी की विशेषता बता रहा है लोभी, तो शिकारी क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, लेकिन वह उसकी प्रकृति बता रहा है, गुण बता रहा है कि वह लोभी है, तो विशेषण हो गया। राजस्थानी हिरण, तो हिरण कैसे हैं वो? नागौरी, नागौरी, तो नागौरी क्या होती है? नागौरी, नागौरी, नागौरी गाय है कि भैंस है? नागौरी, देवनी, देवनी तो गाय है, नागौरी, नागौरी भी गाय है, पंडरपुरी तो भैंस है। ठीक है, हिरण, तो हिरण अगर कहा जाए हिरण की विशेषता बताई जा रही, तो हिरण क्या हो गया? विशेष्य हो गया, लेकिन वह कैसा है? राजस्थानी है, गुजराती नहीं, राजस्थानी, तो उसकी विशेषता क्या है कि राजस्थानी है, तो ये विशेषण हो गया। अवैध शिकार, यहाँ पर क्या लिखा? अवैध शिकार, शिकार की विशेषता कैसी है कि वह लीगल नहीं बल्कि इलीगल की जा रही है, तो शिकार क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और उसकी विशेषता है कि वह अवैध हो रहा है, तो विशेषण हो गया। तो देखो कितने, 1 2 3 और 4, 4 आपको विशेषण मिल गए। एक यहाँ देखो 1 2 3 4 आपको क्या मिल गए? विशेष्य मिल गए। गिन डालो, जहाँ जहाँ 4 4 है उसी ऑप्शन में लगा दो, तो ऑप्शन सी में दे रखा है 4 4। आगे देख लीजिए जल्दी से। 117, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इसमें देखो ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, माने एकदम बेहतरीन लेवल के सवाल हैं। देखो देखो कहाँ विशेषण विशेष चिपके हैं। देखो समुद्री सांप, एक तो जोड़ा यहाँ मिल गया, एक जोड़ा यहाँ मिल गया। घातक परंतु, घातक परंतु बहुत कीमती जहर, तो घातक परंतु तो डायरेक्ट संज्ञा सर्वनाम से चिपका नहीं है। यहाँ देखो बहुत कीमती जहर, बहुत कीमती जहर क्या है? एक जोड़ा यहाँ मिल गया। ठीक है, तो देखो सांप और जहर, सांप और जहर की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसमें क्या है? 2 विशेष्य हैं, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, तो 2 विशेष्य मिल गए। लेकिन देखो सांप की विशेषता क्या है? समुद्र नहीं, समुद्री, तो एक विशेषण ये आपको मिल गया। यहाँ पर देखो कीमती, तो दूसरा विशेषण ये है। लेकिन कीमती में भी क्या है? बहुत, कीमती में भी बहुत माने प्रविशेषण लगा है, विशेषता की विशेषता बताने वाला लग गया है, तो बहुत लगा है, प्रविशेषण है, लेकिन हालांकि बहुत तो है ही है एक विशेषण, तो इसलिए तीसरा विशेषण हो गया। तो समुद्री, बहुत, कीमती, 3 विशेषण हो गए। सांप की विशेषता बता रहे हैं, जहर की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए 2 विशेषण विशेष्य। तो जहाँ भी 3 विशेषण और 2 विशेष्य हो मार दो, ऑप्शन ए सही है। आगे देखो बहुत अच्छे अच्छे सवाल अब कर रहे हैं आप, ये सब समझ पैदा करते हैं आपको, वो सब रटना, ये समझ पैदा करते हैं। देखो पहला देखो, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा, यहाँ तक विशेषण विशेष से चिपका हुआ है एक दूसरे, है या नहीं? अब इसमें ढूंढो, देखो घोड़ा, घोड़े की विशेषता सब बता रहे हैं, तो घोड़ा विशेष्य हो गया एक, घोड़ा विशेष्य हो गया एक, खूबसूरत एक विशेषता, काला दूसरी विशेषता, काला दूसरी विशेषता, ईरानी तीसरी विशेषता, माने वह सैंधवी नहीं है, ईरानी है, वह पाकिस्तानी नहीं, ईरानी है। ठीक है, तो 3 विशेषण आपको मिल रहे हैं और तीनों विशेषता बता रहे हैं किसका? घोड़े की, इसलिए विशेष्य एक है। 3 विशेषण एक विशेष्य जहाँ पर मिले वहाँ कर दो। आगे देखो कहीं भी विशेषण विशेष्य का संबंध आपस में सटा हुआ कहीं पे नहीं है, तो आप इसे कर पाएंगे। 119 नंबर देखिएगा, कौन सा शब्द विशेषण है? क्या बताना है? विशेषण। विशेषण का मतलब क्या है? सुंदरता, ता लगा है, सृष्टि तृष्टि, ता सुंदरता, चातुरता, वैधव्यता, ये सब लगा है, इसका मतलब क्या है? विशेष्य है। ये क्या है? विशेष्य है। ठीक है, लेकिन अगर ये सुंदरता की विशेषता जो धारण कर लेगा वो क्या हो जाएगा? वो सुंदर कहलाएगा। तो सुंदर कहते ही उसकी विशेषता
व्यापित होगी तो ये क्या हो जाएगा, तब बनेगा ये विशेषण। अभी सुंदरता क्या है, विशेष्य है। क्या है, विशेष्य। कवि, कवि बताओ, कवि, ठीक है, कवि एक संज्ञा है। भलाई, भलाई की जाती है, अगर जो करेगा वो क्या है, वो भला आदमी हो जाएगा, सज्जन भद्र आदमी हो जाएगा। विद्वान, ठीक है, विद्वान का मतलब ये है कि जो विद्या का विशेषता धारण करता है वह क्या है, वो विशेषण है। तो यहाँ विशेषण ही आपसे पूछा है। 120 नंबर और लास्ट सवाल देख लीजिएगा। यह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। देखो यहाँ पर विशेषण विशेष का चिपका हुआ संबंध देखना है पहले। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, तो कृषकाय व्यक्ति, कृषकाय व्यक्ति का एक जोड़ा है आपको विशेषण विशेष्य का। इसमें देखो कृषकाय माने बहुत कमजोर शरीर वाला, क्या है वो, व्यक्ति। व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कौन, कृषकाय, तो कृषकाय विशेषण हो जाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाए व्यक्ति, अर्थात वो क्या है, विशेष्य है। इसमें आपसे पूछा है विशेष्य बताना है, तो व्यक्ति विशेष्य हो गया, और कृषकाय होना उसकी क्या है, विशेषता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिए। जीएस के पार्ट भी मार्क बूस्टर सीरीज के रूप में चलाते रहेंगे, ठीक है। और पीडीएफ फ्री ऑफ कास्ट हैं, आप उन्हें लेकर के पढ़ते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास।